देखिए, तालिबान की तरफ से यहां पर ऐलान जंग कर दिया गया और इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तालिबानी लड़ाकों का पाकिस्तान पर हमला, सीमा पर पाक और तालिबानी लड़ाकों में झड़प, 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर भी मिल रही है। तो आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक मीर अली नाम का ये जो टाउन है, इस पर कब्जा कर लिया। ये आज की बात है। ये मीर अली नाम का जो कस्बा है, ये चला गया है कब्जे में तालिबान के। इसके पहले मैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमतर समझता है तो तारीख से सबक सीखे। नहीं मुत्तकी साहब, हम आपको कमतर नहीं समझते। और मैं खैर इस चीज के हक में था। एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है, उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। 2% 3% हो सकता है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है। फौज क्या कर रही है? कैसे टीडीपी भी आ जाती है भाई? मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द भर कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे। दहशतगर्द कैसे भर जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये बता देगी कि भाई ये पूरा का पूरा क्षेत्र तो वजीरिस्तान वाला जो है वो तो गया हाथ से। अब वहां पाकिस्तानी सेना नहीं है, छोड़ छोड़ के भाग रही है। और छोड़ छोड़ के भागने के कारण वही है क्योंकि उनके जो अफसरान हैं, मेजर के ऊपर के कोई भी अफसरान वहां जाना नहीं चाहते। वहां कोई भी किसी भी तरह का कोई लीडरशिप नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर को कि ये हमने कई दफा आपको कहा है, आपके सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। हमें इसका हल बताया जाए। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी जंग के माहौल बना हुआ है। पहले पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि अफगानिस्तान ने उनके 16 न 17 पाकिस्तानी आर्मियों को उड़ा दिया था या मार दिया गया था। उसके बाद फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में जाकर उनके आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करती है, जिसमें 72 लोग मारे जाते हैं। इनमें बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी मारे जाते हैं। अब इधर से तालिबानी न्यूज़ का ये दावा है कि तालिबानी जो सोशल मीडिया है, इसके द्वारा ये जानकारी सामने आई। फिर जो है तालिबान ने रिटेलिएट किया है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और वहाँ पे कितने पाकिस्तानी आर्मियों को उन्होंने मार दिया है और उनके 2 पोस्ट पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। भारतीय मीडिया में भी दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी फौजी बेस इसमें कब्जा कर लिया है तालिबान ने। अफगानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट में ये बताया जा रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई है। बस इतना बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2 डूरंड लाइन है। वहाँ पर पिछले 24 घंटों से भारी गोलाबारी हो रही है तालिबानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। ये अपडेट जो है अभी तक पाकिस्तानी आर्मी ने दी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।
जी साजिद साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, इसमें मैं दो एंगल बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, दो मुख्तलिफ किस्म के कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर दो एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नजर आती है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए हैं 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी इदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं, और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा, अटैक करना पड़ा। और मैं खैर इस चीज के हक में था। एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊंगा कि इस वक्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो, और अफगानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये आप, हमने कई दफा आपको कहा है, आपके सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, हमें इसका हल बताया। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, जब यहाँ पे अमेरिका था। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन हैं, आप खुद उन पे अटैक कर दें। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक की गई है, और वो डेलीगेशन अभी तक अफगानिस्तान में है। डायलॉग आर स्टिल टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो उनके ये जो दूसरा सिनेरियो था, मैंने आपको बताया कि दूसरा एंगल आ रहा है कि ये बॉर्डर पे फौज खड़ी है, फौज क्या कर रही है, कैसे टीटीपी आ जाती है भाई? हाँ, मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द भर कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे, दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है, ठीक है। तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है, जो कहते हैं बेगर इज नॉट चूजर। जो इस तरह की बात लोग करते हैं, वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना सकते हैं? इस चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया। एक मिसाल है जी, अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के, एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से, वो तो यही कहेंगे ये 2 मुस्लिम कंट्री। हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है, अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैं एक पान वाला हूँ, ठीक है। मैं पान वाला इतना समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए दुनिया में, ताकि हमारा भी कोई मयार बने, हमें इस तरह के वज़ीर आज़म ना बने। हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमें एक बंदा करवा सकता है, लेकिन हमें उसका नाम तक लेने पे पाबंदी है। चले मैं ले लेता हूँ, आपको पाबंदी है। मैं कहता हूँ डरने से कुछ नहीं होता। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब तो दुनिया ये कह रही है, इवन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो। समझने वाले जो हमें, जिन लोगों को समझने की जरूरत है ना सर, वो लोग अभी तक अपने मफाद को अपने सामने रख के बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के मामलात को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है। मैं समझता हूँ रोड़ी कोड़ियों के दौर में भेज दिया पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मफाद की खातिर, अपने लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी।
ठीक है। हम ये पूछ नहीं सकते कि गोली क्यों चलाई। 105 लोग जो है हमारे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई हैं, जो वो लापता हुए हैं, उनके लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके घरों में जाएंगे, वो आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। क्या करेंगे वो आपके लिए? वो आपसे नफरत करेंगे। वो वीडियोस में बता रहे हैं कि हमें आपसे अब नफरत हो गई है। ठीक है, ख्याल करें ना। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी अमेरिका के, इंडिया के साजिश। मैं सर, I'm sorry सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं इन साजिशों को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग है ना, वो जो टोला है ना, वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है। ठीक है। और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे कि 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो इन लोगों की वजह से तो हो गया ना। वो कर्जा लेते हैं, करप्शन करते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं। ठीक है, कर्जा लेते हैं भाई। 70% हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे को जा रहा है, 75%, कि जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी। नहीं ठीक है, हमारा दिफाई निजाम होना मजबूत चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जाए उनको 70%। जंगें 4 लड़ी हैं वैसे हमने, वो बात छोड़े, लेकिन है जीते हारे वो एक अलहदा मैटर है। हमें ये बताएं, हमें रिस्पांस नहीं मिला वो पैसे देने का जो टैक्स की सूरत में हम लोग दे रहे हैं। नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके कोई भी कंट्री आगे जा सकता है। कोई एग्जांपल आपके सामने? मेरे जहन जी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई 15,000 टीडीपी के लोग जो हैं वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर। वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीडीपी के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। तो फिर इनको बेचारों को वहां जमा होके और पाक अफगान बॉर्डर के पास खड़े होने की क्या जरूरत है? ये सबके सब तो अंदर है। आप तो जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो भी हफ्ता देते हैं, जी हाँ भत्ता देते हैं, तब वो अपने खेतों पे जा पाते हैं। और वहां पे लोगों को रोक के टीडीपी वाले जो हैं वो भत्ता अलग ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियां रोक लेते हैं और कहते हैं लाओ निकालो, पैसा निकालो। और इस किस्म की हरकतें चल रही हैं। साथ कई लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है ऑलरेडी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हम बसे हुए हैं। और इमरान खान ने तो कहा भी था कि बहुत से लोग लाकर इमरान खान ने टीटीपी के जो है वो केपीके में बसाए भी थे, और उनको तो और भी लाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोगों को लाते, उससे पहले इमरान खान साहब को जो है वो अडियाला